प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 8A में जो सीखा था उसके आगे 8B है तो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। 8A में आपने सीखा था x स्क्वायर इज इक्वल के फॉर्म में। इस प्रकार के सवालों को वर्ग समीकरण के रूप में आपने सीखा था। अब आगे जो आप सीखेंगे ये वार्तिक प्रश्न रहेंगे, वार्तिक प्रश्न रहेंगे, उनसे आपको इस प्रकार फॉर्म में बनाना होगा, इसके बाद हल करना होगा। तो यदि आप 8A ठीक प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आगे यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। केवल उसके स्टेटमेंट में, कथनों में ध्यान रखना है तो कह क्या रहा है। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, क्या कह रहा है ठीक रूप से, तो आप इसको समीकरण को, वर्ग समीकरण को आप उसको निर्मित कर लेंगे। जब वर्ग समीकरण निर्मित हो जाएगा तो पीछे आप वर्ग समीकरण ठीक प्रकार से हल करना सीख चुके हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ता हूँ, आप भी ध्यान देंगे। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको आप ध्यान देंगे कि वर्गाकार मैदान लिया गया है। वर्ग की ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स समान होती हैं। आपने ये लिया, एक वर्ग बनाया और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की भुजाएं हैं। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 441 वर्ग मीटर। एरिया दिया गया है, इसका पूरे का एरिया है 441 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूरे का दिया हुआ है। इसकी साइड्स नहीं मालूम है, साइड्स मान लेते हैं कि सभी साइड्स सेम होती हैं। यदि हमने साइड x मान लिया तो ये भी साइड x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो ये साइड्स आपने मान लिया, तो यह हम मान के चलते हैं। माना वर्गाकार खेत दिया है, क्या है, वर्गाकार मैदान दिया हुआ है। माना वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान है। कैसा मैदान है, वर्गाकार है। वर्गाकार मैदान लेंगे, वर्गाकार मैदान की भुजा मान लेते हैं, साइड मान लेते हैं। मैदान की भुजा, मैदान की भुजा मान लेते हैं। जैसा हमें फिगर में दिखाया है वही मान लेते हैं, बराबर x सेंटीमीटर। ये आपने मान लिया। माना वर्गाकार मैदान की भुजा आपने मान लिया। जब वर्गाकार मैदान की भुजा आपने मान लिया तो अब आगे हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं। आप लोग पढ़ चुके अच्छे प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर दिखाएंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है, भुजा वर्ग के बराबर होता है। भुजा घात 2 होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा घात 2। और भुजा आपने माना है, कितना माना है, भुजा है आपका x, तो x का वर्ग हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल गिवन है, दिया गया है, कितना है, 441 दिया गया है। तो भुजा वर्ग बराबर 441। इसी प्रकार इसको हम जस्ट रिवर्स के रूप में लिखें तो x स्क्वायर इसको 441 आपका आ गया। x स्क्वायर इज इक्वल, यह 441 आपका आ गया। इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल, ये आपका जो है 441 21 का वर्ग होता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, जब वर्गमूल लेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, x आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 21 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि x कितना, भुजा हमारी आ गई 21। आपने यहाँ सेंटीमीटर में यदि हम लेते हैं तो 21 सेंटीमीटर आपका आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर में हमारे ये मान दिया हुआ था। तो भुजा आपकी ये आ गई। जब भुजा आ गई तो अब क्या करना है, मैदान का, वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। तो बच्चों आप जानते हैं मैदान का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर हम ये सिरे से चले और यहाँ पहुँचे और यहाँ पुनः पहुँचे और यहाँ पहुँचे, इस प्रकार चल करके यहाँ आ जाएं, एक चक्कर पूरा लगा लें, तो इस वर्गाकार मैदान का आपने चक्कर लगा लिया तो यही इसका परिमाप कहलाएगा। तो ये 21 है, ये 21 है, ये 21 है और ये 21 है। तो आप इसको जोड़ते हुए चले जाएं और इस प्रकार 4 बार जोड़ लें तो ये कह सकते हैं सभी साइड बराबर होती है। इसलिए वर्ग का परिमाप का सूत्र आप बना लेते हैं, वर्ग का परिमाप।
अब इसका सूत्र क्या बनेगा, वर्ग का परिमाप का जो सूत्र बनेगा, आप फिगर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा करेंगे तो वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। 4 और भुजा कितनी है आपने ज्ञात किया 21, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 2184 सेंटीमीटर, ये प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यही आपका भी आंसर प्राप्त हो जाएगा जो आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ ये देख रहे हैं कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्गाकार मैदान था, भुजा नहीं मालूम थी, क्षेत्रफल मालूम था, भुजा आपने मान लिया, अज्यूम कर लिया और वर्गाकार मैदान की भुजा लिख दिया। वर्गाकार मैदान या वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, भुजाघात 2, ये भुजा वर्ग आपने आया, वर्ग का क्षेत्रफल रख दिया, भुजा का मान भी जो आपने माना है उसे रख दिया। इस प्रकार इसको सॉल्व कर लिया। हल करने के बाद जब हमें भुजा प्राप्त हो गई तो परिमाप का सूत्र लगा दिया 4 गुणे भुजा, और इस प्रकार आपने वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात कर लिया। तो जो वर्गाकार मैदान है उसकी भुजा कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर माप की भुजा है, और उसका परिमाप कितना आ गया, परिमाप 84 सेंटीमीटर माप का आ गया। दूसरी भुजा देखिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है और बाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग मीटर में दिया है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। बच्चों याद रखना ये सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ था, मीटर में दिया हुआ था। तो यहाँ मीटर दिया है तो इकाई को आप चेंज कर लेंगे। जब ये मीटर है तो यहाँ केवल सेंटीमीटर की जगह मीटर कर दीजिएगा। सवाल में ध्यान नहीं दिया, ये मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं तो सेंटीमीटर में यहाँ आप ज्ञात कर देंगे। तो इतने मीटर आपका ये प्राप्त हो जाएगा, इतने मीटर। तो ये मीटर में इकाई आ गई, सेंटीमीटर की जगह में मीटर प्राप्त हो गया। तो जहाँ जहाँ सेंटीमीटर है वहाँ आप मीटर कर देंगे। इस प्रकार आपने इसको ज्ञात कर लिया, सेंटीमीटर की जगह में क्या रहेगा, मीटर रहेगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्या कह रहा है, एक आयताकार है। अभी आपने वर्गाकार भुजा पढ़ी थी, अब आप आयताकार पढ़ेंगे। वहाँ आयताकार में देखिए क्या दिया हुआ है, उसको ध्यान में रखना होगा जो दिया गया है, क्योंकि गिवन पर ही ध्यान देते हैं और क्या ज्ञात करना है उस पर ध्यान देते हैं सवाल में। तो आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 दिया गया है। तो अगर आयताकार आप बाग ये लेते हैं तो आयत की पहचान क्या होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी ये भुजा होगी उतनी ये भुजा होगी, जितनी ये होगी और ये होगी। आयत की पहचान है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ जो दिया है उसको लिखेंगे, सिंस आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है, 3:2। याद रखना है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया गया है। अब ये दिया गया है अर्थात क्षेत्रफल दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम मान लेते हैं। मान लिया लंबाई 3x, मान लिया 3x मीटर, और एक की लंबाई होगी तो ये चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई हमने 2x मीटर मान लिया, यहाँ पर आपने मान लिया। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई मान लिया, लंबाई अनुपात के हिसाब से 3x मीटर, और चौड़ाई मान लिया आपने, और आपका ये चौड़ाई ज्ञात हो गई। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 2x मीटर, 2x मीटर। इस प्रकार आपने इसको फाइंड किया। अब आगे दिया गया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर है। यहाँ जो कि बाग का क्षेत्रफल दिया गया है, और वह क्षेत्रफल कितना है, 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है। और बाग कैसा है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होगा। और ये कितना आ जाएगा, 600 प्राप्त करेंगे। लंबाई कितनी है, लंबाई आपने 3x मान लिया है, और चौड़ाई 2x मान लिया है।
और ये 600 दिया गया है, इनका गुणा करेंगे 6x स्क्वायर आ जाएगा, x गुण x करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा आपका प्राप्त हो जाएगा, और ये 600 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर ये संख्या गुणे की बटे में जाएगी 600/6 प्राप्त हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 100 बार ही जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 100 को आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 प्राप्त होता है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल आप प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर इसलिए आपका ये प्राप्त हो जाएगा x = 10 प्राप्त हो गया, इसलिए लंबाई आ जाएगी। अब लंबाई ज्ञात करेंगे, इसलिए लंबाई कितनी है 3x है, 3x, और x का मान रखना है आपको, x का मान 3, और जब मान रखेंगे तो गुणित चिन्ह का प्रयोग करेंगे, x का मान 10 प्राप्त हुआ है, तो कितना आ गया ये 30 मीटर आ गया। 30 मीटर आपने प्राप्त कर लिया। कितना प्राप्त कर लिया 30 मीटर प्राप्त कर लिया। जब लंबाई 30 मीटर, इसलिए चौड़ाई भी आपने ज्ञात कर लिया। चौड़ाई कितनी है 2x, 2 गुणे x का मान 10 रख दिया, और ये प्राप्त हो गया 20 मीटर आपका आ गया। इतने मीटर ये मान आपका प्राप्त कर, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गई। और हमें फाइंड क्या करना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना था, अन्य चीज़ें ज्ञात नहीं करनी थी। चाहता तो परिमाप ज्ञात करवा लेता, तो परिमाप हमारी ये लंबाई हमने ज्ञात करी 30 मीटर, तो ये भी 30 मीटर, ये आपका 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर, 30 60, और 20 40 और 100 परिमाप भी प्राप्त हो जाता। किंतु परिमाप नहीं पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई यही पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। लंबाई हो जाएगी 30 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। जो आपके बाकी सवाल यही दिया हुआ है, तीसरा चौथा पाँचवा सेम ही दिया हुआ है, ऐसा ही दिया है, आप उसे सब कर लीजिएगा। किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आपका चौथा सवाल तीसरा सवाल पहले जैसा है, चौथा सवाल दूसरे जैसा है, केवल 5वां सवाल मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं, और ये भी आपकी एक्सरसाइज पूर्ण हो जाती है। यदि नहीं कर पाते हैं तीसरा चौथा, तो उसको आप बताएंगे, उसे भी हम सॉल्व करके आपको सिखाएंगे। यदि वैसे आशा करता हूं कि आप उनको सॉल्व ही कर लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कह रहा है उसको ध्यान में रखना है। संख्या के वर्ग का 3 गुना, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो मान लेते हैं माना वह संख्या मान लेते हैं। वह संख्या क्या है, संख्या आपने मान लिया x है, वह संख्या x है, इसलिए प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा करना है। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, संख्या के वर्ग का 3 गुना, संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो आपको ना है संख्या लिखनी है और संख्या का वर्ग करना है, और इसमें 3 का गुणा करना है। संख्या के वर्ग का 3 गुना हो गया बराबर 192 गिवन है, 192 दिया हुआ है। 3 संख्या बटे मिलाएंगे तो ये संख्या आपने क्या मान रखी है x, तो 3x स्क्वायर और 192, 3 आप डिवाइड में ले आएंगे तो यह जाएगा 192/3, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 18, 3 को 12, 64 प्राप्त हो जाएगा। x स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसलिए आप ये फाइंड करेंगे, जो आप ज्ञात करेंगे क्या ज्ञात होगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या फाइंड होगी, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो x आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस प्रकार आपने वह संख्या 8 होगी, ये आंसर हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए वह अभीष्ट संख्या 8 है, वह संख्या क्या प्राप्त होगी, वह संख्या 8 प्राप्त होगी। यही आंसर संख्या बराबर 8, और ये आंसर है। उत्तर की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। संख्या 8 का वर्ग 64 गुणे 3 करेंगे 192 प्राप्त होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके बच्चों छोटे भी होते हैं और टेक्निकल युक्त होते हैं, तो आपको जैसा कहे वैसा करना है, आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, उसे सॉल्व करेंगे।
यदि कोई समस्या है तो पूछेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, पिछले वीडियो को भी और इनको भी। ये सारे सवालों को आप बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे, इजी वे में सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो की सहायता से अन्य क्वेश्चनों को, होमवर्क को भी आप करते रहें, समस्याओं को आप शेयर करते रहें।